घोटकी से आपको अपडेट करेंगे। वजीर अहमद महर की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने घोटकी का विजिट किया। एसएसपी ऑफिस घोटकी आमद पर आईजी सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। घोटकी पुलिस के तामीराती काम और कंकोड के अलावा दीगर सिक्योरिटी मजमूई इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी के जुमला उमूर और इक़दामात के हवाले से एसएसपी घोटकी को मजीद अहकामात भी जारी किए। आईजी सिंध को घोटकी, कच्चा एरियाद और दीगर इलाकों में अमन व अमान के हवाले से पुलिस इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डीआईजी सखर, एएसपी मीरपुर माथेलो, डीएसपी घोटकी, डीएसपी ओबाड़ो, रोंती और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आईजी सिंध ने सीपैक पर उम्दगी से काम करने वाले 14 पुलिस एहलकारों, आईटी ड्रोन टीम के 7 एहलकारों समेत एसएचओ डहर की, ओबाड़ो, खमड़ा, हेड मुहर्रिर थाना डहर की और दीगर को CC1 और नकद इनाम देने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ जो है डाकुओं की जानिब से मुझे फ़ोन कॉल करके धमकियां दी गई कि आपको और आपकी फ़ैमिली को मारा जाएगा, बहुत जल्द हम पुलिस पिकेट पर किसी पर आकर पुलिस को भी शहीद करेंगे। और मैंने उनको जवाब भी दिया, हालांकि वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट भी है कि उस नंबर को ट्रेस किया जाए कि कौन से पक्के के जो अफराद हैं उस डाकू के साथ मुलविस हैं, जो वो कह रहा है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ आप जाते हैं, आपको शहीद किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और इस वक्त तक एसएसपी साहब ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। सर इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा। ये इसको जो फोन कॉल आई है वो वायरल भी हुई है। इसको आम सर ये जेटीवी का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है और उसके अलावा टैब न्यूज़ के रिपोर्टर है और केटीएन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उसको भी धमकियां देने जा रहे हैं। और जिले घोटकी अभी तो 7 दिन के लिए मकतलगा बन चुका है। नहीं, अब आप देखें, मतलब इसमें हमें कभी भी एज ए पुलिस ऑफिसर मीडिया को ये नहीं कहता कि आप हमारी मर्जी के खतरे लगाएं, लेकिन आप देखें पुलिस की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो डायनामिक होनी चाहिए, बजाय ये कि कोई स्टैटिक पुलिस की स्ट्रैटी हो। आपने देखा, हमें लोगों ने कहा कि भाई इन चौकियों पे आप पक्की चौकी बनाएं, खर्चा करें। हमने कहा कि नहीं, हम इसको पक्की नहीं बनाते, क्योंकि एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंडिचर कर जाते हैं और बाद में उनकी अफादियत का पता चले कि भी इतनी उनकी अफादियत नहीं है या कोई और वीकनेस सामने आएगी, तो हमने इनको डेलिबरेटली उस तरह रखा कि भी इनको हम कच्चा बनाएंगे और हम इसकी अफादियत को देखेंगे। ये 97 में भी बनी थी और उस टाइम पे मतलब जो वेपन था डाकू के पास वो डिफरेंट था, आज जो वेपन है वो डिफरेंट है। तो हमने पुलिस की सिक्योरिटी के रेफरेंस से और फिर जो क्रिमिनल की मूवमेंट के रेफरेंस से फिर ये स्ट्रेटजी बनाई कि भाई चंद चौकियों को अगर हम फॉर फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स अगर ऑफ करते हैं तो ये मुनासिब चीज़ है। हमें जब ये चौकियाँ लगी तो हमें पता है कि जो यहाँ पे चोरी की वारदातें थी बिल्कुल बंद हो गई और उनकी फैमिली 10 लाख रुपए का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो करा सकता है। और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ऐसे भी नहीं कि 10 लाख, अगर वो वहाँ पे एडमिट है 10 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है तो एक कॉमन पूल भी है, उससे उसका जितना भी इलाज का खर्चा होगा गवर्नमेंट उसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए करा रही है। तो जो सवाल आप कह रहे थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें हमने अभी 31 पुलिस स्टेशन को उनकी फर्स्ट फेज में हमने कोशिश की है कि इसको बेहतर करें। शिकायतें होंगी, मैं तो नहीं ये कहूँगा कि बिल्कुल शिकायत खत्म हो गई है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरह की शिकायत वो गिरफ्तार। ठीक है, अभी भी मतलब ये एक्टिविटी होगी, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो आपको नज़र आएगा कि ये एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म ना करें जिसके बेसिस पे मजीद क्रिमिनल पैदा हो। गवर्नमेंट ये चाहती है, सिंध पुलिस ये चाहती है कि अगर कोई हथियार उठाता है और क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो पुलिस अपनी स्ट्रैटजी के साथ, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, बेहतर इक्विपमेंट के साथ उनके अगेंस्ट जाए।